एक बार ओम अरहम तुलसी अध्यात्म नीडम द्वारा आयोजित 37वां प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 5 अक्टूबर 1984 मध्याह्न 3:15 बजे। प्रवचनकार युवाचार्य महाप्रज्ञ। विषय पद चिन्ह रह जाते हैं। स्थान श्री राजा राम आंजना ट्रस्ट भवन जोधपुर। 37वें प्रेक्षा ध्यान शिविर में छठे दिन दिनांक 6 अक्टूबर 1984 को मध्याह्न में युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को सुनिए। विषय है पद चिन्ह रह जाते हैं। पुंज गुरुदेव। ज्योति की साधना करने वाले साधक ज्ञान के साथ बदलने की बात जुड़ी हुई। पूरी साधना धर्म की आराधना के साथ बदलने की बात जुड़ी हुई है। यदि धर्म के द्वारा ध्यान के द्वारा कोई परिवर्तन न हो, व्यक्ति न बदले, तो फिर वह ध्यान वह धर्म की साधना आराधना मात्र एक मनोरंजन बन जाती। बदलना व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यक्ति का निर्माण हो, जो अवांछनीय तत्व हैं वे जीवन से निकलें और वांछनीय तत्व जीवन में आए। उसी का नाम है जीवन का निर्माण या व्यक्तित्व का निर्माण। पुरानी बातें कैसी जाए। हर व्यक्ति के साथ एक बहुत बड़ा खजाना चलता है। जब व्यक्ति चलता है, कोरा यह शरीर ही नहीं चलता, शरीर के साथ मन भी चलता है, इंद्रियां भी चलती हैं। केवल वे ही नहीं चलती, उसके साथ एक बहुत बड़ा भंडार चलता है। इतना बड़ा भंडार शायद दुनिया में उतना बड़ा कोई भंडार नहीं। संस्कारों का भंडार, वासनाओं का भंडार, धारणाओं का भंडार। कर्म शास्त्र की परिभाषा में कहें तो कर्म का भंडार इतना बड़ा खजाना कि एक एक चैतन्य के अणु पर अनंत अनंत परमाणु लगे हुए। आनुवंशिक सिद्धांत के अनुसार जीन में लाखों लाखों संस्कार हैं, किंतु कर्मशास्त्र के अनुसार चैतन्य के एक अणु पर अनंत अनंत कर्म परमाणु और असंख्य संस्कार संलग्न है। इतना बड़ा भंडार। जब इतना भंडार साथ में चलता है, कितना बोझ होगा व्यक्ति के सिर पर नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग कहते हैं सिर भारी हो गया। अरे भारी नहीं है, भारी तो बहुत है, तुम अनुभव नहीं कर रहे हो।
इतना बोझा है। आश्चर्य तो होता है कि आदमी इतना बोझ ढो कैसे रहा है। न तो इतना बोझ कोई गधा ढोता, न बैल ढोता, न ऊंट ढोता, न हाथी ढोता, और न आज का बड़े से बड़ा कोई वाहन या जलपोत ढोता। इतना भार आदमी का दिमाग ढो रहा है। फिर बारी न बने, सिर दर्द न हो, माइग्रेन न हो, तनाव न आए तो आश्चर्य मानना चाहिए। आए उसमें कोई आश्चर्य नहीं, न आए वह आश्चर्य की बात है। कितना बोझ लदा हुआ है सिर पर, क्या उस बोझ को उतारा जा सकता है? दो प्रकार का बोझ, एक धारणा का बोझ और दूसरा संस्कार का बोझ। धारणा ज्ञानात्मक होती है, एक ज्ञान की प्रक्रिया है कि कोई चीज सामने आई, ग्रहण हुआ, उस विषय में ईहा तर्क हुआ, फिर निश्चय पर हम पहुंचे, निश्चय के बाद फिर धारणा बन जाती। निश्चय हो गया, फिर धारणा बन गई। धारणा का अर्थ है स्मृति चिन्ह। जो बात धारणा में आ गई, अविच्युति में चली गई, उसका स्मरण हो सकता है। तर्क शास्त्र का है कि धारणा और धारणा से उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्मृति, धारणा को स्मृति चिन्ह कहा जाता है। स्मृति चिन्ह होता है तो फिर स्मृति होती है। यह एक ज्ञान की श्रृंखला है और एक क्रम है। यह ज्ञानात्मक स्मृति चिन्ह एक प्रक्रिया है ज्ञान की, कि धारणा हुई और धारणा से प्रबुद्ध होने वाला ज्ञान स्मृति बन गया। तो कितनी धारणाएं आदमी जितना देखता है, सुनता है, खाता है, अनुभव करता है, हजारों हजारों धारणाएं हमारी बनी हुई है। किसी को देखा, मन में प्रेम उत्पन्न हो गया, किसी को देखा, मन में रोष उत्पन्न हो गया, किसी को देखा और एक विनम्रता की भावना जाग गई, किसी को देखा तो अकड़न पैदा हो गई। ये सारे व्यवहार हैं। विनम्रता, उद्दंडता, प्रेम प्रदर्शन, क्रोध का प्रदर्शन, ये हमारे सारे व्यवहार हैं। व्यवहार अकारण नहीं होते, अहेतुक नहीं होते। प्रत्येक व्यवहार के पीछे एक धारणा होती है, और जैसी धारणा है वैसा ही व्यवहार हो जाएगा। एक ही घटना, एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति के आसपास अनेक अभिवृत्तियां हो जाती। कारण जुड़ी हुई धारणाएं। जिसके साथ, जिसके प्रति जैसी धारणा जुड़ी हुई है, बद्ध है, उस वस्तु या व्यक्ति के सामने प्रत्यक्ष होने पर उसी प्रकार का व्यवहार और आचरण मनुष्य का हो जाता है। यह है हमारी ज्ञानात्मक धारणा की प्रकृति। एक दूसरी धारणा है। संस्कार और धारणा में कोई आर्थिक अंतर नहीं है, एक ही बात है। यह ज्ञानात्मक संस्कार। दूसरा है कर्मगत संस्कार। उसे कर्मशास्त्र की परिभाषा में बंध कहा जाता है। बंध, व्यक्ति ने कोई आचरण किया, रागात्मक या द्वेषात्मक, जिस प्रकार का आचरण किया उसी प्रकार के परमाणुओं का एक संग्रह हो गया, एक भंडार भर गया, और वह संग्रह हमारे भीतर संचित हो जाता है। जब तक वह केवल सत्ता काल में रहता है,
संचय में रहता है, अपना परिणाम प्रदर्शित नहीं करता, तब तक वह एक धारणा या संस्कार है। वह संस्कार है, अस्तित्वकालीन अवस्था है। किंतु जैसे ही उद्दीपनों, निमित्तों, हेतुओं से उद्दीपन मिला, संस्कार जागृत हुआ, बंधा हुआ कर्म विपाक में आया, उदय काल में आया और अपनी क्रिया शुरू कर देता है, अपना परिणाम शुरू कर देता है। उस समय व्यक्ति की स्थितियां बदलनी शुरू हो जाती। जिस प्रकार का कर्म का संचय किया उसी प्रकार की स्थिति बन जाती है। यह दूसरा पद चिन्ह है या कर्म चिन्ह है जो प्रबुद्ध होकर, जागृत होकर और व्यक्ति को प्रभावित करता है। व्यक्ति कैसा बनता है, उसके निर्धारण में कुछ तत्व हैं। एक है देश, दूसरा काल, तीसरा है परिस्थिति, वातावरण। किंतु ये सारे बाहरी, देश, काल और परिस्थिति, ये व्यक्तित्व के निर्धारण में सारे बाहरी निमित्त बनते हैं। भीतर में जाते हैं तो फिर उसकी शरीर रचना, जिसमें शरीर के परमाणु, ये जीन, आनुवंशिकता के गुण, जो व्यक्तित्व के घटक होते हैं, वे आते। और दूसरा होता है कर्म का संस्कार, ये आंतरिक। तो व्यक्तित्व के बाहरी और आंतरिक, ये दोनों प्रभावक और उद्दीपक तत्व हमारे साथ साथ चलते हैं। इतने परिपार्श्वों से घिरा हुआ आदमी अपने आप को कैसे बनाए, क्या बनाए, कैसा स्वरूप निर्धारित करे, समस्या तो बहुत तेजी है, जटिल है, बहुत तेजी समस्या है। और इसीलिए कुछ प्रश्न खड़े हैं, आज नहीं, शताब्दियों से खड़े हैं कि ज्ञान और आचरण की दूरी, कथनी और करनी की दूरी, ये जो सारे प्रश्न हैं हजारों हजारों वर्षों से बराबर आज भी वैसे के वैसे हैं। कोई समाधान नहीं हो सका। इतने प्रयत्नों के उपरांत भी समाधान नहीं हो सका कि आदमी इन खाइयों को पाट सके। अगर ये सोचे कि धर्म करने वाला, ध्यान करने वाला इन सारे प्रश्नों का समाधान दे देगा, तो भी एक भ्रांति पैदा हो जाएगी, होगी भ्रांति। अगर ऐसा होता तो आज तक समाधान मिल जाता। एक दो दिन पहले एक भाई ने एक प्रश्न प्रस्तुत किया कि कारण क्या है, धार्मिक आदमी बहुत दुख पाता है और जो धर्म नहीं करता, बुराई करता है, फलता है, फूलता है, ये क्या कारण है? बड़ा प्रश्न है। और इसका आधार वह देखता है कि सच्चाई से चलने वाला, नैतिकता और ईमानदारी से चलने वाला पूरा अपना बंगला भी नहीं बना पाता। कार की बात तो दूर है, आधुनिक सुख सुविधाओं के साधनों की बात तो दूर है, कभी कभी अपने बच्चों की पढ़ाई में भी कठिनाई का अनुभव करता है। और एक आदमी बुराई से काम करने वाला, अनैतिक और अप्रामाणिकता से काम करने वाला
इतना संपन्न बन जाता है कि शायद दुनिया की कोई भी सुख सुविधा की सामग्री उसके लिए दुर्लभ नहीं रहती। तब दिमाग में एक प्रश्न उभरता है लोगों के कि यही धर्म का परिणाम रहा तो आकर्षण कैसी होगा? सारा आकर्षण तो जाएगा अधर्म की ओर, अन्याय की ओर, अतिक्रमण की ओर, अनैतिकता की ओर। कभी जिसने किया वह सुखी बन गया और जो धर्म के पीछे पड़ा रहा वह नौकरी के लिए भटकता रहा, वह भी पूरी नहीं मिलती। कभी कभी ऐसा होता है कि एक अणुव्रती किसी सेठ के पास नौकरी के लिए गया और परिचय पूछा। उसने कहा मैं अणुव्रती हूं, मैं कोई बुराई नहीं करता, अनैतिक आचरण नहीं करता। तो सेठ ने कहा कि देखो अपने यहां धंधा है, 2 नंबर का खाता भी बनाना पड़ेगा, मिलावट भी करनी पड़ेगी, तुम करोगे या नहीं करोगे? मैं तो नहीं करता। नहीं करते तो चले जाओ, हमारे यहां स्थान नहीं। नौकरी भी पूरी नहीं मिलती। तो प्रश्न होना स्वाभाविक है कि पदार्थवादी दुनिया में पदार्थवादी दृष्टिकोण, और जहां पदार्थ ही सामने आता है उस स्थिति में आदमी क्या विश्लेषण करे, कैसे सोचे कि धर्म करने वाले की वह स्थिति और न करने वाले की वह स्थिति, धर्म को सिर पर ढोता रहे या उस बोझ को भी उतार दे, करे क्या? प्रश्न तो जटिल लगता है, पर मुझे लगता है कोई जटिल बात नहीं। हमारे चिंतन का अंतर है। प्रश्न क्यों पैदा हुआ कि पदार्थ को सामने रखकर ही तो प्रश्न पैदा हुआ। किस आधार पर प्रश्न पैदा हुआ? यह धर्म का प्रश्न धर्म की भूमिका के आधार पर उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रश्न तो है धर्म का और उसकी पृष्ठभूमि है पदार्थ। पदार्थ को सामने रखकर प्रश्न पैदा हुआ है। यह कब बताया था कि धर्म से आपको धन मिलेगा? बड़ी भ्रांति है। अगर ये मानकर चले कि धर्म से पदार्थ मिलेगा, मकान मिलेगा, सुविधा मिलेगी, अगर इस पृष्ठभूमि पर किसी ने धर्म को समझा है तो शायद उसने धर्म का कैक है भी नहीं समझा। धर्म को बिल्कुल समझा ही नहीं है। धर्म की पृष्ठभूमि है पदार्थ का त्याग। जब पदार्थ का त्याग शुरू होता है वहां से धर्म का प्रारंभ होता है। धर्म का आदि बिंदु है पदार्थ का त्याग, और प्रश्न खड़ा हुआ है पदार्थ को, मकान को सामने देखकर। बहुत सारे लोग इसी प्रश्न को रखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कोठियां इसलिए हो गई कि स्मगलिंग का धंधा किया, मिलावट की, बेईमानी की, इतनी आलीशान कोठियां, अट्टालिकाएं खड़ी हो गई और बेचारे ने कुछ नहीं किया, देखता रह गया। कल परसों की बात, एक भाई ने कहा कि मेरे हाथ में इतना अधिकार है, भारत सरकार की बड़ी नौकरी पर है कि अगर मैं चाहता तो न जाने कितनी कोठियां खड़ी हो जाती, पर कभी मन में ही नहीं आया कि मैं कुछ करूं। सारा मूल्यांकन, मानदंड और कसौटी तो है कोठियों का खड़ा होना, पदार्थ का भंडार भर जाना, और उधर जोड़ दिया धर्म को साथ। कभी कभी बहुत आत्मभ्रांति में हम चले जाते हैं, भ्रांतियों को पाल लेते हैं। इतना विरोधाभासी चिंतन हमारा है कि भला धर्म का मानदंड बना दिया कोठियों को, सुविधाओं को, कारों को और धन के भंडार को, जबकि उसका कोई संबंध ही नहीं है। हम कर्मवाद के संबंध में चर्चा करते समय इस प्रश्न पर बहुत गहराई से विचार करें। बहुत उलझाने वाला प्रश्न है और न जाने कितने लोग इस प्रश्न के आधार पर नैतिक आस्था को खोकर और अनैतिक बन जाते, जीवन की संध्या में बन जाते हैं। एक व्यक्ति बहुत प्रामाणिकता के साथ चला और जीवन की संध्या में देखा कि मैं नैतिकता, सच्चाई के आधार पर रह गया,
अनैतिकता वाले तो मौज मजाक कर रहे हैं और मेरे लड़के ऐसे ही तड़प रहे हैं। ये सब खोटा धंधा है, कुछ होना जाना नहीं। तो जीवन की संध्या में नैतिकता की आस्था को छोड़ा और अनैतिक आचरण करने में लग गया। न जाने कितने लोग लगते होंगे। क्या किसी निष्कर्ष पर हम पहुंचना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो इन दोनों बातों को अलग करना पड़ेगा। चेतना का परिवर्तन, चिंतन का परिवर्तन करना होगा कि आज धर्म के साथ जिन परिणामों को जोड़ रखा है, अगर वे परिणाम धर्म के हैं तो यह प्रश्न होना बहुत स्वाभाविक है। अगर धर्म से, नैतिकता से, ईमानदारी से यदि मकान बनना है, सुख सुविधा के साधन उपलब्ध होता है, तो फिर यह प्रश्न भी बहुत उचित है, महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्न को टाला नहीं जा सकता। और यदि यह धर्म का काम नहीं है, धर्म का काम है पुराने संस्कारों को क्षीण करना, बुराई के संस्कारों को क्षीण करना, चेतना के आवरण को क्षीण करना, मूर्छा को मिटाना, लालसा को मिटाना, भय, क्रोध, अभिमान, कपट, इन वृत्तियों का परिष्कार करना, शोधन करना, अगर यह धर्म का काम है तो फिर वह प्रश्न भी बिल्कुल अनर्थक है, कोई सार्थकता नहीं है उसकी। धर्म का काम ही नहीं है। आज अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मैंने धर्म किया, नैतिक आचरण किया, इसलिए घाटे में रह गया, तो वास्तव में तुमने धर्म को समझा नहीं, धर्म किया ही नहीं। धार्मिक व्यक्ति कभी ऐसा सोच नहीं सकता। वह सोचता है मैंने धर्म किया और जो मैंने धर्म से पाया दूसरा कोई पा नहीं सकता, बुराई करने वाला कभी पा नहीं सकता, कभी नहीं पा सकता। एक सन्यासी काले कपड़े पहने हुए किसी गृहस्थ के घर भिक्षा के लिए गया। तो गृहस्थ भी बहुत समझदार था। उसने कहा, सन्यासी आपने ये काले कपड़े क्यों पहन रखे? सन्यासी बोला कि मेरे मित्र मर गए, इसलिए शोक में ये कपड़े पहने। कि सन्यासी के भी मित्र होते हैं? कि हां होते हैं। ये शोक चिन्ह है। तो मैं क्या जान सकता हूं आपके कौन मित्र थे? मुझे कोई कठिनाई नहीं बताने में, बता सकता हूं मैं आपको। काम, क्रोध, लोभ, भय, ये मेरे मित्र थे। इतने पुराने मित्र, न जाने कब के मित्र, जिनका कोई अता पता ही नहीं है, आदि अंत भी नहीं है। ऐसे सघन मित्र, गहरे मित्र, अनादिकालीन मित्र, चिर परिचित मित्र थे मेरे, वे मर गए। उनके शोक में मैंने ये काले कपड़े पहने। गृहस्थ ने सोचा कि कोई धूर्त आदमी लगता है, धूर्त है, इस प्रकार की बातें करता है। क्या मनुष्य को ऐसा हो सकता है कि मनुष्य रहे और काम, क्रोध, लोभ मर जाए? असंभव बात है, हो नहीं सकता। सारी ठगी कर रहा है, ठग रहा है। अपने नौकर से कहा कि धूर्त है, ठग है, निकाल दो इसको घर से। निकाल दिया। कुछ गालियां बकी, हाथ पकड़ा, धक्का दिया और निकाल दिया। चला गया। जब जाने लगा, 10-20 कदम आगे चला गया, दरवाजे से बाहर निकला तो अपने नौकर से कहा
जोर से बोलते, अरे बुला लाओ, बेचारा भूखा आया, कम से कम रोटी तो डाल दें, क्या होगा? आ जाओ सन्यासी, तुम आ जाओ। देखा मुड़कर आ रहा है, फिर आ गया, आया और कहा समझते ही नहीं हो, कितनी तुम्हारी बेइज्जती की, कितनी भर्त्सना की, और तुम्हें यहां से निकाला और तुम फिर आ गए, फिर निकालो इसको। दूसरी बार निकाल दिया। ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार सन्यासी के साथ एक बार नहीं 20 बार किया गया। आता है, निकाल दिया जाता है, फिर बुला लिया जाता है, फिर आ जाता है। शेष ने समझा कि सचमुच कुछ हुआ है। शेष ने कहा क्षमा करना, मैंने बहुत दुर्व्यवहार किया है और मुझे लगता है कि सचमुच आपके ये काम क्रोध मर गए। क्रोध होता तो ऐसा होता नहीं। सन्यासी बोला, सेठ साहब आप कुछ अभी समझते ही नहीं है। मैंने कौन सी बड़ी बात की? कौन सी बड़ी बात की? बुलाया और आ गया, कोई बड़ी बात नहीं। ये काम तो एक कुत्ता भी कर सकता है। कुत्ते को कितनी बार दुत्कारो, निकालो और फिर आ जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं की। यह काम तो कुत्ता कर सकता है, किंतु आपने अभी मर्म समझा नहीं, आपने मर्म नहीं पकड़ा। इस व्यवहार के पीछे जो आदमी की चेतना बदल जाती है, कुत्ते में वह चेतना नहीं होती, उसमें वह सत्कार और तिरस्कार की चेतना नहीं होती। जो इसके पीछे, क्रोध के पीछे एक चेतना है, वह मेरी चेतना ही बदल गई। चेतना का बदल जाना, चेतना को प्रभावित करने वाली ये कर्म की वर्गणा और कर्म के परमाणुओं का बदल जाना, उन संस्कारों का क्षीण हो जाना, यह है महत्वपूर्ण घटना। हम व्यवहार को देखते हैं, किंतु व्यवहार के पीछे उस व्यवहार को प्रभावित करने वाली जो हमारी चेतना है, वह चेतना जब तक नहीं बदलती, संस्कार जब तक नहीं बदलता, तब तक उसका कोई प्रभाव नहीं होता। मुझे लगता है कि धर्म करने वालों की चेतना भी बदली नहीं। अगर चेतना का रूपांतरण हो तो यह प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता कि धर्म करने वाला दुखी होता है और न करने वाला सुखी होता है। ईमानदार आदमी घाटे में रहता है और बेईमानी करने वाला लाभ में रहता है। यह प्रश्न हो नहीं सकता, यह चिंतन भी आ नहीं सकता। पर क्यों आता है कि अभी चेतना का रूपांतरण नहीं। धर्म को हमने स्थूल रूप में पकड़ा है, धर्म की जो समझ है भीतर में, गहरे में, उस बात को हमने शायद नहीं पकड़ा है। ध्यान एक आंतरिक प्रक्रिया है। कर्म संस्कारों को क्षीण करने की सबसे अधिक शक्तिशाली प्रक्रिया कोई है तो वह है ध्यान। उसके द्वारा कर्म संस्कार क्षीण होते हैं और आंतरिक चेतना के साथ हमारा संपर्क स्थापित होता है। एक आदमी धर्म करता है, पुत्र का वियोग हो गया। एक आदमी धर्म करता है, पत्नी का वियोग हो गया, पत्नी के पति का वियोग हो गया। उसके मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि देखो, मैंने इतना धर्म किया, इतना ध्यान किया, मालाएं जपी, अच्छा आचरण किया और इतना बड़ा कष्ट आ गया, संकट आ गया, तो फिर क्या फर्क पड़ा धर्म करने वालों में न करने वालों में? एक ही बात हो गई। बड़ी समस्या। तो फिर ऐसा कोई नियम होना चाहिए था कि जो धर्म में नहीं जाएगा उसके सारे वियोग हो सकते हैं।
पति भी मर सकता है, पत्नी भी मर सकती है, पुत्र भी मर सकता है, पिता भी मर सकता है। किंतु जो व्यक्ति धर्म की शरण में चला जाएगा, न पति का वियोग होगा, न पत्नी का वियोग होगा, न लड़का मरेगा, न बाप मरेगा, कोई वियोग नहीं होगा। अगर यह कोई प्रकृति का नियम होता तो शायद दुनिया में धर्म न करने वाला कोई नहीं होता, होता ही नहीं। फिर क्यों होता? क्या आवश्यकता थी? कोई जाता ही नहीं उस खेमे में, क्यों जाता? कोई नहीं जाता, जाता तो वह जाता जिसमें समझ नहीं होती या कोई पागल होता। पर प्रकृति ने या हमारी व्यवस्था में ऐसा कोई नियम है नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? कि धर्म करने वाला भी अपने पास भंडार भरा हुआ रख रहा है, न करने वाला भी रख रहा है। दोनों के पास एक भंडार भरा है और दोनों अतीत के साथ जुड़े हुए हैं। आज जिस व्यक्ति ने धर्म शुरू कर दिया, क्या अतीत समाप्त हो गया? भविष्य के बारे में कुछ कहा जा सकता है, भविष्य में अंतर आ सकता है, पर अतीत का खजाना खाली हो गया क्या? न जाने कितना अतीत उसके साथ जुड़ा हुआ है। आज जिस व्यक्ति ने ध्यान शुरू किया, आज जिस व्यक्ति ने धर्म शुरू किया, अनंत अतीत उसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या अतीत भी एक साथ समाप्त हो गया? यह असंभव बात है। अतीत जब तक जुड़ा हुआ है तब तक चाहे धर्म करने वाला हो चाहे धर्म न करने वाला हो, मुझे लगता कोई अंतर नहीं होता। केवल वर्तमान के आधार पर यह सारा निर्णय लेना, केवल वर्तमान के आधार पर यह सारा चिंतन करना और अतीत को विस्मृति के गर्त में डाल देना समझदारी की बात नहीं होती। हम क्यों नहीं सोचें कि आज हमने धर्म शुरू किया है, ध्यान का प्रयोग शुरू किया है, इससे हम अतीत के संस्कारों को, अतीत के बंधनों को कम कर पाएंगे। किंतु क्या एक साथ इतने बड़े अतीत को समाप्त कर देंगे? एक समझ की भ्रांति है, यह भ्रांति मिटनी चाहिए। इस भ्रांति के द्वारा न जाने कितने लोग भ्रांत बनकर और धर्म और ध्यान के विरोधी बन जाते। अतीत का शोधन करना, अतीत के खजाने को खाली करना, अतीत के बंधन को काट डालना, अतीत के संस्कारों को समाप्त करना, यह है धर्म और ध्यान का एक प्रयोग या परिणाम, न कि अतीत के परिणामों से बच जाना। यह हो सकता है कि आज किसी व्यक्ति ने धर्म शुरू किया, ध्यान शुरू किया, तो वह अतीत के प्रति जागरूक बन गया। अतीत में उसने जो किया था, जो भंडार भरा था, उसके प्रति इतना जागरूक बन गया कि वह उसे प्रभावित कर पाएगा तो सोच समझ कर पाएगा। एक रुकावट पैदा हो गई, अवरोध पैदा कर दिया। वर्तमान में जागरूक रहने वाला व्यक्ति एक प्रतिरक्षा की पंक्ति खड़ी कर देता है। शरीर रोग से बचता है तो क्या दवाइयों से बचता है? नहीं। किससे बचता है? अपनी प्रतिरक्षा पंक्ति से बचता है। हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा की पंक्ति है जो रोग के कीटाणुओं के साथ लड़ती रहती है। रोग के जितने कीटाणु, जितने जर्म्स क्या आपके शरीर में नहीं है? पूरा शरीर भरा हुआ है। शरीर में एक आत्मा होगी तो उसके साथ अनंत अनंत जीव और जन्म ले रहे हैं और पल रहे हैं, पुस रहे हैं। तो फिर आदमी स्वस्थ कैसे रह सकता है? कीटाणु हैं,
फिर भी हम स्वस्थ हैं। क्यों हैं? कि हमारे शरीर में एक प्रतिरोध की शक्ति है, रेजिस्टेंस पावर है, एक एंटीबॉडी है। यह शरीर तो एक प्रति शरीर है जो कि रोग से बचा रहा है, कीटाणुओं को बाहर निकाल रहा है, समाप्त कर रहा है, उनके आक्रमण को विफल बना रहा है। यदि यह प्रतिरोध की शक्ति नहीं होती, यदि यह प्रति शरीर की प्रक्रिया नहीं होती, तो आदमी शायद कभी बिस्तर को छोड़ ही नहीं पाता। हम ध्यान का प्रयोग करते हैं, धर्म का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है कि संस्कार का प्रति संस्कार पैदा कर रहे हैं। वह जो कर्म का खजाना है, जो हमें प्रभावित कर रहा है, जो संस्कार हमें प्रभावित कर रहा है, उसके प्रति ऐसी प्रतिरोध की शक्ति या प्रतिरक्षा की पंक्ति पैदा कर देते हैं तो उनके साथ लड़ती रहती है, हम प्रभाव से बच जाते। यह है धर्म का काम और ध्यान का काम, प्रतिरक्षा की पंक्ति को पैदा करना, दूसरा विकल्प खड़ा कर देना। हम लोग भूलकर इस बात को तो भूल जाते हैं और इस बात में लग जाते हैं कि धार्मिक को ऐसा क्यों हुआ, धार्मिक कौन सा बड़ा आदमी आ गया, ध्यान करने वाला कौन सा कोई नई दुनिया का, तीसरी दुनिया का आदमी आ गया जिससे कि ऐसा न हो। उसने भी तो क्या क्या किया था, न जाने अतीत में क्या क्या किया था। आवरण का चित्त उसमें विद्यमान है, न जाने कितने लोगों के ज्ञान में बाधा डाली होगी, कितना विघ्न पैदा किया होगा। उसमें अवरोध का संस्कार विद्यमान है, न जाने कितने लोगों के कार्यों में विघ्न डाला होगा, बाधाएं उत्पन्न की होगी। आज कोई विघ्न आता है और कहता है कि मैं ये अच्छा काम करना चाहता था, विघ्न आ गया। अरे जरा तो अतीत को देखो, तुमने कितने लोगों के विघ्न डाला होगा, कितना अंतराय किया होगा। आज भी चलता है, एक कोई अच्छा काम शुरू होता है, 1000 विघ्न डालने वाले पैदा हो जाते, कोई मतलब नहीं होता, फिर भी पैदा हो जाते हैं। बात ऐसी है कि बुराई करो, अवरोध पैदा करने वाले कम मिलेंगे, अच्छाई का काम शुरू करो, अवरोध पैदा करने वाले अकारण पैदा हो जाएंगे। बड़ा आश्चर्य तो है दुनिया का। मैंने देखा, एक घटना मुझे याद आ रही है। हमारे संघ के एक मुनि, उदयपुर, बहुत पहले की बात है, दीक्षित हो रहे। तो जब उनकी दीक्षा की बात आई, सारे शहर में एक विरोध की लहर दौड़ कि बहुत अच्छा लड़का है, दीक्षित हो रहा है। बाजार में सब्जियां बेचने वाली मालिनी, वे भी विरोध करने लग गई कि इस बालक की दीक्षा नहीं होनी चाहिए। जब तक वह दीक्षा के लिए तैयार नहीं था, कोई उसको जानते भी नहीं थे, किसी को पता नहीं था कि यह बालक यहां उदयपुर में जी रहा है, बस रहा है। किंतु जब दीक्षा लेने को तैयार हुआ, विरोध का स्वर प्रबल हो गया। क्यों हुआ? क्या लेन देन था, क्या संबंध था? न कोई पारिवारिक संबंध, न कोई व्यावसायिक संबंध, न कोई लेन देन का संबंध, कुछ भी नहीं था। पर दीक्षा ले रहा, मुनि बन रहा है, नहीं बनना चाहिए। बात कुछ ऐसी है जिसकी कोई तर्क संगत व्याख्या नहीं की जा सकती। एक ही निष्कर्ष लगता है कि जहां अच्छाई की बात आती है, वहां अवरोध भी बहुत पैदा हो जाते हैं, करने वाले भी पैदा हो जाते हैं। तो ध्यान करने वाले को भी ये चिंतन करना चाहिए कि न जाने मैंने कितने अवरोध अतीत में लोगों के सामने पैदा किए होंगे, कितनी दीवारें खड़ी की होंगी। व्यक्ति में मूर्छा का चित्त है, आवरण का चित्त, अंतराय का चित्त और मूर्छा का चित्त। न जाने मूर्छा में क्या क्या आचरण और व्यवहार किया होगा। तब आज कैसे कल्पना करूं, कभी कोई अतीत का परिणाम न आए, धार्मिक में न आए, सारे अतीत से कटकर और इस प्रकार का अगर चिंतन किया जाता है
ये सच्चाई पर बहुत बड़ा पर्दा डालने वाली बात है और धर्म और ध्यान के प्रति विमुखता का भाव पैदा करने वाली बात है। हमें चिंतन यह करना चाहिए कि वर्तमान में मैं जागरूक होता हूं, ध्यान का प्रयोग करता हूं। इसका अर्थ होगा कि भविष्य में आवरण कम होंगे, अवरोध कम होगा और मूर्छा कम होगी। अतीत में आवरण, अंतराय और मूर्छा के कारण जो संचित किया है उसे भुगतना भी होगा और प्रक्रिया यदि तेज होगी तो उनको क्षीण करने की शक्ति भी मुझ में पैदा हो जाएगी। किंतु वर्तमान में आने वाली घटनाओं के आधार पर अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय गलत होगा, धर्म के प्रतिकूल होगा और सच्चाई नहीं होगी, एक मिथ्या दृष्टिकोण होगा। तो अब वर्तमान में क्या होना चाहिए, यह भी एक प्रश्न है। इस पर भी विचार करें कि वर्तमान में क्या होना चाहिए। कि वर्तमान में जागरूकता पैदा होनी चाहिए, एक जागरूकता, और वह यह है कि घटना और वेदन का अंतर ध्यान करने वाले व्यक्ति में स्पष्ट होना चाहिए। बच्चा होता है, अंतर स्पष्ट नहीं होता। मां इधर उधर कुछ खोज रही थी, बच्चे ने पूछा, मम्मी क्या ढूंढ रही हो, क्या खोज रही हो? बोली, डॉक्टर साहब का बिल खोज रही हूं। बच्चे ने कहा कि चूहे का बिल तो उस कोने में है, ये देखो। अब उसे पता ही नहीं कि चूहे का बिल खोज रही है, डॉक्टर साहब का बिल खोज रही है। अंतर समझ में नहीं आता। बिल ही तो था, चूहे का भी बिल होता है, डॉक्टर साहब का भी बिल हो सकता है। जब तक हमारी धारणाएं स्पष्ट नहीं होती, मान्यताएं स्पष्ट नहीं होती, तब तक चूहे का बिल और डॉक्टर का बिल एक बन जाता है। हमारी धारणा स्पष्ट होनी चाहिए कि धर्म करने वाले व्यक्ति में, ध्यान करने वाले व्यक्ति में और न करने वाले व्यक्ति में क्या अंतर हो सकता है। बिल के वहां दो अर्थ बन जाते हैं। वह यह कि जिस व्यक्ति ने ध्यान का प्रयोग नहीं किया, वह व्यक्ति घटना के घट जाने पर संवेदन से भर जाता है, और जिस व्यक्ति ने ध्यान का प्रयोग किया वह घटना के घटित होने पर उस सच्चाई को जान लेता है पर संवेदन से नहीं भरता। बहुत महत्वपूर्ण अंतर है वेदना और घटना। वेदना एक अलग बात है और घटना एक अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है। शीशी हाथ से गिरी और फूट गई। बहुमूल्य तेल था, बहुत कीमती, और उस समय में उस तेल को कहा जाता था लक्ष पाक तेल, यानी लाख औषधियों के द्वारा बनाया गया। इतना महत्वपूर्ण एक आयुर्वेदीय तेल जो कभी कभी बनता और बड़ा दुर्लभ होता, लक्ष पाक तेल, फूटी और गिर गई। क्रोध आना तो स्वाभाविक था, और जिसके हाथ से गिरी वह तो बिल्कुल अवाक रह गया। उसने सोचा कि आज क्या होगा, न जाने क्या होगा, पर तेल नीचे गिर गया, खराब हो गया। घर की जो मालकिन थी उसने कहा कि कोई बात नहीं, कहीं प्रमाद हुआ है, भविष्य में जागरूक रहना, ध्यान रखना, बात समाप्त हो गई। अब क्या इतनी कीमती वस्तु के खराब हो जाने पर ऐसा व्यवहार किया जा सकता है? दूसरी ओर ऐसा भी होता है कि दूध का बर्तन, दूध की गिलास हाथ से गिरी और दूध खराब हो गया।
शीशी तो, बर्तन, गिलास तो फूट गई, दूध भी नीचे ढुल गया, खराब हो गया, किंतु उसकी झंकार बंद नहीं। घंटा भर तक झंकार चलती रही, बर्तन की नहीं, प्रतिक्रिया की झंकार, गालियां चलती रही। तो एक गिलास दूध के गिर जाने पर, फूट जाने पर तो घंटा भर झंकार चल सकती है, और लक्स पाक तेल के गिर जाने पर 1 मिनट में मौन हो जाती। घटना दो है क्या? घटना का तो बहुत अंतर है, कहां लक्स पाक तेल का मूल्य और कहां एक गिलास दूध का मूल्य, किंतु वेदन का कितना अंतर आ गया। दो बातें होती है, घटना और एक वेदना, संवेदन। ध्यान करने वाले व्यक्ति में अंतर यह आता है कि वह घटना से प्रभावित नहीं होता, वह वेदन के साथ चलता है, कि वेदन नहीं करता। जिसका ज्ञान जाग जाता है उसका संवेदन कम हो जाता है, जिसमें ज्ञान सुप्त होता है उसमें संवेदन जाग जाता है। अंतर है यह, हम पदार्थ के साथ ध्यान को न तोलें, पदार्थ को सामने रखकर ध्यान की कसौटी और मानदंड न करें, धर्म को उस नीचे स्तर पर न ले जाएं। धर्म के द्वारा, ध्यान के द्वारा जो चेतना में परिवर्तन आने वाला है वह यह है कि जैसे जैसे जीवन में ध्यान की चेतना जागती है, हमारी संवेदन की चेतना वैसे वैसे कम हो जाती है। दुखी होने की या सुखी होने की चेतना कम हो जाती है, और जैसे जैसे ध्यान की चेतना सुप्त रहती है, चारों तरफ संवेदन ही संवेदन, दुख ही दुख, इतना संवेदन कि एक सुई गुम हो जाती है तो करोड़पति की नींद हराम हो जाती। ऐसे लोगों को देखा है। एक करोड़पति को मैंने देखा, पूछा कि आज इतने दुखी क्यों? का 100 रुपए खो गए। मैंने कहा अरे तुम तो करोड़पति कहलाते हो, करोड़पति, 100 रुपए खो गए, उसमें तुम्हारा खाना हराम, नींद हराम, तो फिर 1 करोड़ रुपया किस काम का? पर उसने कहा करूं क्या, मेरी आदत ही ऐसी। अब बोला आदत के आगे तो कोई उत्तर ही नहीं है, फिर बस आदत ही ऐसी है कि 100 क्या 1 रुपया ही खो जाता है तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। ये अंतर घटना का नहीं है, अंतर है संवेदन का। ध्यान का काम घटना को बदलना नहीं है। अगर तो जो अतिक्रमण करने वाला है, चाहे वह सामाजिक नियम का अतिक्रमण करता है, चाहे धर्म के नियम का अतिक्रमण करता है, तो अतिक्रमण करने वाला वह सुविधा संपन्न हो सकता है। हम बहुत बार सुख और सुविधा को एक मान लेते हैं, कोई संबंध नहीं होता। सुख का अनुभव करना एक बिल्कुल दूसरी बात है। ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास प्रचुर धन है पर जीवन भर दुखी रहते, सुख उनके भाग में नहीं लिखा है। सुविधा संपन्न होना बहुत है, उनके पास सारी सुविधाएं प्राप्त है, तो धर्म का काम वह सुविधा संपन्न होना नहीं है, किंतु एक ऐसी चेतना को जगा लेना है कि कठिनाई की स्थिति में भी वह प्रसन्न रह सकता है, सुखी रह सकता है। जैसे पौधे की बात है कि शीत कटिबंध का और उष्ण कटिबंध का बदल जाए, सर्वाइव कर सकता है, यह ठीक बात है। कठिनाई होती है तो वह एक नियम है कि उसे उतनी सुविधा नहीं मिलती। तो ठीक वैसे ही एक नियम के आधार पर चलने वाला, एक देश और काल में चलने वाला व्यक्ति हो तब ठीक है, किंतु एक देश और एक काल में ही 2 व्यक्ति एक साथ जी रहे हैं। ये 2 सगे भाई भी हैं, एक तो नियमों का पालन कर चलता है, दूसरा नियमों का अतिक्रमण चलता है। वह तो देखते देखते करोड़पति बन गया, और जो नियमों का पालन कर चलने वाला था वह यथावत स्थिति में रह गया, जो यथा स्थिति है, कुछ भी नहीं कर सका। तब उनके लड़कों को देखा, ये घटना ही बता रहा हूं मैं, ये ऐसी घटना हमारे सामने आई है। तब उसके लड़कों ने कहा
कि आप अपने नियमों पर अड़े रहे, फल क्या हुआ कि आज हमारे सामने मुसीबतें, और चाचा ने ऐसा किया, आज उसके लड़के सब सुखी हैं, सब कुछ उन्हें प्राप्त है। तो वे सुख की भाषा में ही ऐसा सोचते हैं। ये प्रश्न तो एक जटिल है, पर कब है, क्यों है कि हम धर्म की प्रकृति या सामाजिक नियम की प्रकृति मान लें, एक ही बात होगी। कुछ नियमों में उस प्रकृति को नहीं जानते तब तक है कि न तो धर्म की यह प्रकृति है कि सुविधा के साधन प्राप्त कराना, एक अंतर आ गया। समाज की प्रकृति तो है सामाजिक नियम की, कभी सुविधा के साधन भी प्राप्त कराना, किंतु एक सीमा तक, एक संतुलन के साथ कराना, किंतु असंतुलित और असीम रूप में कराना, यह दोनों की प्रकृति के बाहर की बात है। तो हम इस भेद को स्पष्ट कर लें कि एक अतिक्रमण की स्थिति और एक सामाजिक नियम या धर्म की प्रकृति की स्थिति है। सुख तो इसमें ज्यादा हो सकता है, अभय रहेगा, भय नहीं होगा, रात को सोते समय भी डर नहीं लगेगा, उठते समय भी नहीं लगेगा, मानसिक तनाव भी कम होगा, हार्ट ट्रबल कम होगी, रक्तचाप भी शायद कम होगा। इन सारी स्थितियों से शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों से बचा जा सकता है, किंतु बड़ा मकान खड़ा करना या साधन बहुत जुटा लेना यह संभव नहीं होगा। तो हम एक शब्द में इतना अंतर समझ लें कि वही बात आ जाएगी कि घटना और संवेदना, यानी सुख का अनुभव और सुविधा के साधन, इन दोनों का अंतर रहेगा और ये अंतर कभी मिटाया भी नहीं जा सकता। कोई लोग जो है वो महापुरुषों के या तीर्थ यात्रा करते हैं या दर्शन करते हैं इसी श्रद्धा से कि उनका बिजनेस बढ़े या प्रॉस्पेरिटी बढ़े, और वो बढ़ती भी है। तो इसमें क्या उनकी श्रद्धा का रोल ज्यादा है या अंधश्रद्धा है या पुरुषार्थ का रोल है? ये समृद्धि महापुरुषों के पास जाने, दर्शन करने, तीर्थ यात्रा करने से बढ़ती भी होगी, और ऐसी घटनाएं भी घटती है। समाचार पत्र में लोग पढ़ते हैं कि तीर्थ यात्रा के लिए बस गड्ढे में गिर गई, 50 आदमी मर गए। ऐसी भी हर वर्ष न जाने सैकड़ों घटनाएं आती, दोनों तरह की बातें आती है। तो अब इन बातों के साथ जोड़ दें तो फिर बड़ा कठिन काम होगा कि जिनमें दुर्घटना हो गई वे तो बिल्कुल नास्तिक बन जाएंगे और जिनके धन मिल गए आस्तिक बन जाएंगे। ऐसा होता तो है, पर यह वास्तव में धर्म, भगवान या सत्य के साथ न्याय नहीं। कर्म और पुरुषार्थ का जो आपने बताया, कर्म अगर व्यक्ति का ठाक किया हुआ है तो उसके हिसाब से सपोज कीजिए उसको वेदना भोगनी पड़ रही, संकट आ गया, उसको बीमारी लग गई, लंबी अवधि की बीमारी है, और जब तक उस कर्म का विपाक होना है तब तक वो संकट उसको भोगना है। और इस ये तथा कथित बुलावा नहीं है, यह एक उपाय है। यानी ऐसा कर्म का सिद्धांत नहीं है कि जो जैसा किया हुआ है वैसा भुगतना ही है, ऐसा नहीं है। बात सारी बदलने की चल रही है। अगर भुगतना हो तो फिर ध्यान करना भी जरूरी नहीं है। ध्यान के द्वारा हम कर्मों को क्षीण करते हैं, संस्कारों को क्षीण करते हैं। जो पहले किया हुआ है उसको न बदला जा सके, न क्षीण किया जा सके, तो फिर ध्यान का प्रयोजन भी कम हो जाता है। तो ये सारा पुरुषार्थ, ध्यान भी तो एक पुरुषार्थ है, सारा पुरुषार्थ इसलिए है कि अतीत को भी बदला जा सके, और बदला जा सकता है। नहीं, ध्यान करें, चाहे धर्म करें, धर्म का कोई प्रयोग करें या किसी बाहरी साधन का प्रयोग करें, तो भी बदला जा सकता है। इसलिए कि हमारे कर्म संस्कार में दो प्रकृतियां, दो बातें साथ साथ चलती है। अच्छा किया हुआ संस्कार भी है और बुरा संस्कार भी है। अगर निमित्त बुरा मिला तो बुरा प्रकट हो जाएगा, निमित्त अच्छा मिला
तो अच्छा प्रकट हो जाएगा। चश्मा आपने लगा रखा है किस लिए? कि आंख की ज्योति थोड़ी कम हो जाती है, तो पढ़ने में दिक्कत न हो, देखने में दिक्कत न हो, चश्मा लगा लिया। चश्मा उतार दिया, नहीं पढ़ पाएंगे, लगा लिया तत्काल पढ़ पाएंगे। तो जादू का सा खेल होता है, अभी तो पढ़ रहे थे, अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक कर्मों का भी ऐसा क्रम चलता है कि रात आई और नींद गहराने लग गई। दिन में जागते हैं, कोई कठिनाई नहीं होती, 9-10 बजे का समय हुआ, नींद आने लग गई। तो कर्म का भी काल होता है, देश होता है, क्षेत्र होता है, विपाक के लिए भी सारी बातें होती है। तो एक दुख का कर्म उदय में आ रहा था, बीमारी हो गई, बीमारी का निमित्त मिला, वह विपाक में आ गया, उदय में आ गया। अगर आपने कोई दवा ली, उपचार किया, तो वह बदल गया, उस पर तो आवरण आ गया, यानी वह नीचे ढक गया, दब गया, और जो सुख का कर्म संस्कार था वह जागृत हो गया। तो ये दवाइयों के द्वारा भी उसको बदला जा सकता है। तो ये भुलावा नहीं है, यह एक सच्चाई है। पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। जय हो कल्लो सुत जग में विस्तृत जय मां।